आज के समय का सदुपयोग करते हुए, सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग सत्संग की महिमा को जानेंगे कि भक्तों के संगति की क्या महिमा है, साधु संग की क्या महिमा है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के बाल कांड में बहुत ही सुंदर सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सुंदर है। उसी को हम सब लोग सुनेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो गुणों के खान होते हैं, उनमें अनंत गुण निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि संत जो है भगवान की भक्ति करते हैं और जहां भगवान की भक्ति होती है वहीं पर सारे सद्गुण निवास करते हैं। हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर कहा जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। क्यों? उनमें ज्ञान और गुण का सागर क्यों है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। हमारे भागवत जी में बताया गया है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनके भीतर सारे दैवी गुण अपने आप ही आकर के विराजमान हो जाते हैं। सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। देवताओं के सारे सद्गुण उन भक्तों में आकर के निवास करने लगते हैं जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे जो संत हैं, गुणों के खान हैं, इनके चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, वो कपास के समान होते हैं। जिससे कपड़ा बनता है
उस कपास के समान होते हैं। कपास क्या करता है? वह कपड़ा बनने से पहले उसको बहुत रौंदा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, वो बहुत कष्ट सहता है, तब जो है वो कपड़ा बनता है, वह कपास। और कपड़ा बन करके क्या करता है? लोगों के शरीर के अंगों को ढकता है। तो जिस तरह से कपास जो है खुद कष्ट सह करके भी दूसरे के अंगों को ढकता है, इसी तरह से संत महात्मा जो है कपास की तरह होते हैं। खुद दुख सह करके भी वो दूसरे के दोष को ढक देते हैं, दूसरे के दुर्गुण को, अवगुण को ढक देते हैं। अर्थात जो संत महात्मा होते हैं वो किसी के अवगुण को उजागर नहीं करते हैं, अवगुणों को ढका करते हैं। ऐसे संतों के चरणों में गोस्वामी जी बारंबार वंदना करते हैं और आगे कहते हैं कि ऐसे जो संत होते हैं जो खुद दुख सह करके भी दूसरे के दोष को छिपा देते हैं, ऐसे संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। चलते फिरते तीर्थ होते हैं। मुद मंगलमया संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ऐसे संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग तो आदमी को तब पवित्र करता है जब आदमी उसमें स्नान करता है, परंतु संत तो उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि संत जो है वो तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। और वो जो इलाहाबाद में जो तीर्थराज प्रयाग है, वो चल करके हम लोगों के पास में नहीं आता है, लेकिन जो संत समाज रूपी तीर्थ है वो चल करके जीवों के पास जाता है और लोगों को पवित्र किया करता है। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ संत समाज रूपी तीर्थ जो है श्रेष्ठ है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की, संतों की बहुत बहुत महिमा का वर्णन करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। और वास्तव में ऐसे जो संत हैं, जो गुणों के खान हैं, खुद कष्ट सह करके भी दूसरे के दोष को छिपा देते हैं, जो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, ऐसे संत महात्माओं की संगति करने की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि अगर कोई संसारी व्यक्ति अपने काम धाम में, संसार में, विषयों में कितना भी रचा पचा हो, महान अभक्त हो, लेकिन ऐसे भक्तों का संग करता है तो वह भी जो है परम पवित्र हो जाता है और वह भी भगवान का परम भक्त बन जाता है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लीजिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो विदेशी लोग जो दिन रात अनेक प्रकार के पाप में ही लगे थे, परंतु प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की संगति मिलते ही सब के सब जो है
परम पवित्र हो गए, और इतना पवित्र हो गए कि आज जो है भारत के लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। हाँ? इतना पवित्र हो गए, इतना उच्च स्तर पे पहुंच गए प्रभुपाद जी की संगति से। ये है सत्संग की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे इतिहास में भक्तों के चरित्र में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अंगद सिंह जी। वो बहुत बड़े नास्तिक व्यक्ति थे, घोर नास्तिक व्यक्ति थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो परम भक्ता थी। भगवान भी बड़ा अजीब जोड़ी लगाते हैं। बहुत अद्भुत जोड़ी लगाते हैं भगवान। पति जो है बिल्कुल घोर नास्तिक था और उनकी पत्नी जो है उतनी ही बड़ी भक्ता थी। अब एक दिन पत्नी ने अपने गुरु महाराज को वृंदावन से अपने घर पर बुलाई। गुरु जी आए, पत्नी ने चरणों में दंडवत किया, चरण धोया और गुरु जी को यथा योग्य सेवा सत्कार करके ऊंचे आसन पर बैठाया, खुद चरणों में बैठ गई और निवेदन किया कि कृपा करके आप हमें कुछ उपदेश दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए, मुझ अज्ञानी को कुछ ज्ञान प्रदान करिए। गुरु जी शिक्षा देने लगे, उपदेश देने लगे। संयोग से उसी समय उनके पति अंगद सिंह जी आए और जब उन्होंने देखा कि गुरु एक बाबा जो है एकांत में हमारी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, क्रोधित हो गए और बड़ा उल्टा सीधा बकने लगे। क्यों रे बाबा, मेरी पत्नी के साथ में अकेले तुम कौन सी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? उल्टा सीधा बोलने लगे। अब जो है गुरु जी को थोड़ा बुरा लग गया, उठ करके तुरंत अपने आश्रम चले गए, वृंदावन वापस चले गए। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि देखो, एक तो खुद भगवान की भक्ति करते नहीं है और हम कर रहे थे तो इन्होंने जो है हमारे गुरु जी का इतना बड़ा अपमान कर दिया। वो भी घर पे आए हुए गुरु का इतना बड़ा अपमान कर दिया। पत्नी बहुत नाराज हो गई, नाराज होकर के पति से बोलना चालना और यहां तक कि अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। उनके पति जो थे ना, उनमें एक बहुत बड़ा गुण था। नास्तिक तो थे, भगवान कुछ नहीं मानते थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा गुण था कि वो अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और यही प्रेम जो है उनके लिए बहुत बड़ा उपयोगी बन गया, बहुत बड़ा उपयोगी बन गया। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमको भगवान से प्रेम नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं उन लोगों से भी हमको प्रेम हो जाए ना तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो वो अंगद सिंह जी भगवान से तो प्रेम नहीं करते थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवान से प्रेम करती थी तो वो अपनी पत्नी से प्रेम करते थे और यही जो है उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। अब जब उन्होंने देखा कि पत्नी बहुत नाराज हो गई है, अन्न जल का उन्होंने त्याग कर दिया है, तो जा करके अपने पत्नी को मनाने लगे कि देवी बाहर गया था तो
किसी आदमी से कुछ अनबन हो गया था, तो थोड़ा मूड डिस्टर्ब था, उसका सारा गुस्सा मैंने तुम्हारे ऊपर उतार लिया, तुम्हारे गुरुजी के ऊपर उतार लिया, मुझे क्षमा कर दो। पत्नी ने नाराजगी को खत्म नहीं किया तो अंत में अंगद सिंह जी अपने पत्नी के पांव पकड़ लिए कि देवी, दुनिया नाराज हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम नाराज होती हो ना तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति देव मेरे पांव पकड़ लिए, उस समय पति के अपराध को उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त रखा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अपराध को क्षमा कर दूं, तो आप जो है वृंदावन में जाइए और हमारे गुरुजी को ससम्मान बुलाकर लाइए और उनके चरणों में बैठ करके उनसे आप दीक्षा ग्रहण करिए, मंत्र ग्रहण करिए, तब जो है मैं आपके अपराध को क्षमा करूंगी, तब मैं आपके अपराध को क्षमा करूंगी। अब मरता क्या न करता, पति देव जो है तुरंत वृंदावन गए और उनके गुरुजी को बड़े प्रेम से सत्सम्मान बुला कर लाए और खूब स्वागत सत्कार सेवा किया और उनसे दीक्षा ले लिया, मंत्र ले लिया, कंठ में तुलसी भाल पर तिलक धारण कर लिया, मुख में हरि नाम जप करने लगे। इस तरह से अंगद सिंह जी अपने पत्नी के वजह से भगवान के परम भक्त बन गए और ऐसे भक्त बने कि अपने पत्नी से भी बड़ा का भक्त बन गए। तो कहने का ये प्रसंग बहुत बड़ा है। इस प्रसंग को सुनाने के पीछे भाव ये है कि कहां तो अंगद सिंह जी उस नारी के पति घोर नास्तिक थे, लेकिन अपने पत्नी के संगति से, भक्त की संगति से जो है वे भी परम भक्त बन गए। ये है सत्संग की महिमा, अच्छी संगति की महिमा। और इतने बड़े भक्त बने कि ऐसा वर्णन आता है उनके जीवनी में कि अंगद सिंह जी के जो चाचा जी थे वो पूरे नगर के बहुत बड़े राजा थे। एक दिन उन्होंने अंगद सिंह जी से कहा, अपने कुछ कर्मचारियों को बुलाया और अंगद सिंह जी को भी बुलाया और कहा कि फलाना राज्य के जो राजा हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है, तो हे अंगद सिंह जी और मेरे अन्य कर्मचारियों, आप सब लोग जाइए और उस राजा के नगर पर चढ़ाई करके उसका सारा धन मेरे पास लेकर आइए, क्योंकि उन्होंने पहले मेरा धन लूटा हुआ है। अब अंगद सिंह जी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चाचा की आज्ञा थी और चाचा राजा थे, आज्ञा थी तो चले गए। शत्रु के नगर पर चढ़ाई किया और उसी दौरान जो है राजा का, शत्रु नगर का जो राजा था उसका टोपी मिल गया। उस टोपी में 100 हीरे जुड़े हुए थे, उस टोपी के अंदर 100 हीरे जड़े हुए थे। अब अंगद सिंह जी ने वो टोपी अपने पास में ले लिया और उसमें का जितना भी 100 हीरा जड़ा हुआ था उसको निकाल लिए और उसमें से 99 हीरा उन्होंने क्या किया, बेच करके जो भी धन मिला उस धन को जो है उन्होंने संत महात्माओं की सेवा में खर्च करा दिया। वृंदावन जा करके जहां कहीं भी खूब पता लगा करके जहां कहीं भी संतों को कोई भी थोड़ा बहुत कष्ट था, कोई भी प्रॉब्लम था, तो जा करके मतलब पूरा
99 हीरे का जो भी पैसा मिला था वो सारा पैसा संत महात्माओं की सेवा में खर्च कर दिए। अब एक हीरा बचा था तो उनकी इच्छा थी कि ये हीरा बड़ा सुंदर है, उन सभी हीरों में वो बड़ा हीरा था, टोपी के एकदम बीच सेंटर पॉइंट में था वो। उन्होंने सोचा कि ये हीरा जो है ना राजा के टोपी में बेकार लग रहा था, हमारे जगन्नाथ जी के मुकुट में लग जाएगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। अतः अंगद सिंह जी ने विचार कर लिया कि मैं ये हीरा जो है जगन्नाथ जी को प्रदान करूंगा। देखिए कहां तो कितने घोर नास्तिक थे, लेकिन अपने पत्नी, उनकी पत्नी भक्त थी, तो उनके संगति से कैसे भक्त बन गए कि आज उनका विचार कितना बदल गया। उन्होंने विचार कर लिया कि ये जो हीरा है मैं जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। अब जब ये बात उनके चाचा जी को पता चला, राजा साहब को पता चला, तो राजा साहब ने नगर के सम्मानित लोगों को बुलवा करके और कहा कि आप लोग अंगद सिंह के पास जाइए और जाकर एक हीरा बचा है उसको मांग कर लाइए। कह दीजिएगा कि अगर वो एक हीरा दे देगा तो 99 हीरा जो उसने ले लिया है उसका मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, उसको माफ कर दूंगा, लेकिन एक हीरा जो बचा है उसको दे दे। नगर के सम्मानित लोग गए, अंगद सिंह जी से प्रस्ताव रखा, लेकिन अंगद सिंह जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि ये हीरा जो है मेरे जगन्नाथ जी के मस्तक पर बड़ा अच्छा लगेगा, और इस हीरा के असली अधिकारी तो हमारे जगन्नाथ जी हैं, हमारे प्रभु हैं। मना कर दिया। अब राजा ने सोचा कि क्या करें कि ये हीरा हमारे पास आ जाए। तब उनको विचार आया कि अंगद सिंह की एक बहन थी, वो थोड़ा गरीब थी, विवाहित थी, और वो अंगद सिंह जी के घर पे ही रह करके रसोई का काम किया करती थी। तो राजा ने अंगद सिंह जी की बहन को बुलाया और बहुत सारा धन का और जमीन का लोभ दे करके कहा कि देखो तुम जो है ना भोजन में अंगद सिंह के तुम रसोई बनाते ही हो, तुम अंगद सिंह के भोजन में जहर मिला करके और उनको मार डालो और हीरा मुझे दे दो। अगर हीरा दे दोगी, हीरा मुझे मिल जाएगा, तो मैं जो है तुम्हें मोहमांगा धन और जमीन प्रदान करूंगा। बेचारी गरीब थी, राजा का भय भी था और थोड़ा लालच भी था। राजा के बातों में आ गई और एक दिन अंगद सिंह जी बाहर गए हुए थे। आइए सौरभ प्रभु जी, स्वागतम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो अंगद सिंह जी की जो बहन थी, राजा के भय से और लोभ के कारण राजा के बातों में आ गई और उसने हामी भर लिया। एक दिन अंगद सिंह जी बाहर गए हुए थे, तो उसने क्या किया, भोजन बनाया और भोजन में जहर मिला करके भगवान को भोग लगा दिया। जहर मिला करके भगवान को भोग लगा दिया। अब जब अंगद सिंह जी घर आए तो वह जहर मिला हुआ भोजन जो है अंगद सिंह जी को परोस दिया। लेकिन अंगद सिंह जी की एक आदत थी कि उनकी बहन की एक बेटी थी, तो अंगद सिंह जी जो है अपनी बहन की बेटी को राधा जी की सखी मानते थे कि हमारी राधा रानी की सखी है।
और उसी के साथ में ही खाते थे, कभी अकेले नहीं खाते थे, अपने साथ में बैठा करके और उसको अपने थाली में से ही खिलाते और खाते थे। तो अंगद सिंह जी ने कहा कि बेटी कहाँ है, उसको बुलाओ जल्दी। अब तो जो बहन थी उसने पहले से ही सब जानबूझ करके अपने बेटी को कहीं और भेज दिया था, लेकिन अंगद सिंह जी जो थे वो कहे कि नहीं, उसके बिना तो मैं भोजन ही नहीं ग्रहण करूंगा। देखिए कभी कभी नियम निष्ठा भी कितना फायदा करता है। हम अपने जीवन में कोई विधि विधान का नियम से पालन करते हैं ना, तो भी कभी कभी बहुत फायदा करता है। इनका नियम था बहन की बेटी के साथ में खाना, तो आज कितना फायदेमंद बन रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उसको बुलाओ, उसी के साथ खाऊंगा, उसके बिना तो मैं कभी खाता नहीं, जल्दी बुलाओ। अब जब उस बहन ने अपने भाई के दिल में अपने बेटी के प्रति इतना प्रेम देखा, तो उसके हृदय में बड़ी दया उमड़ी, भाई के प्रति प्रेम उमड़ा, और उसने रोते रोते सारी बात जो है अपने भाई से बता दिया कि राजा साहब ने मुझे ये लोभ दिया है और भय दिखाया है, इसलिए मैंने तुम्हारे भोजन में जहर मिला दिया है, उसको भगवान को भोग लगा के तुम्हें परोसी हूं। सारी सच्चाई उसने बता दिया। उस समय अंगद सिंह जी बहुत नाराज हुए कि ठीक है, इस बात के लिए नाराज नहीं हुए कि तुमने मेरे भोजन में जहर मिला दिया, इस बात के लिए नाराज हुए कि तुमने जिस भोजन में जहर मिला है वो भोजन तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मेरे प्रभु को भोग लगा दिया। इस बात के लिए नाराज हो गए। अब अंत में बहन ने कहा कि अब भैया जो गलती हो गई सो हो गई, अब मैं इस भोजन को फेंक देती हूँ। थाली उठाकर फेंकने जा रही थी, अंगद जी ने थाली पकड़ लिया और कहा कि नहीं, ये विष युक्त भोजन मेरे ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया है, तो मैं भी यही भोजन ग्रहण करूंगा, इसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसको फेंकने नहीं दूंगा। जबरदस्ती बहन के हाथ से विष से भरा हुआ भोजन को उन्होंने छीन लिया और बहन को बाहर निकाल करके घर का दरवाजा बंद करके और वो विष युक्त भोजन प्रसाद को उन्होंने खा लिया। यही इसी कलयुग की सच्ची घटना। और प्रसाद में, भगवान के प्रसाद में उनकी ऐसी निष्ठा थी कि उस निष्ठा के वजह से ही जो है वो जहर युक्त प्रसाद भी खा लिए तो भी जो है उनके शरीर का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। श्री ठाकुर जी ने उनको बचा लिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद भी उनके शरीर पर कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ा। भाव में, प्रेम में, निष्ठा में, श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है, विश्वास में बहुत ताकत होती है। भगवान के प्रति हमारे दिल में जो विश्वास होता है, एक अटूट श्रद्धा होती है, एक अटूट लगाव होता है, एक भगवान के प्रति जो भाव होता है, उसमें बड़ा बल होता है। और आज उसी भाव और प्रेम ने अंगद सिंह जी की रक्षा किया, भगवान ने रक्षा किया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अंगद सिंह जी कहां तो कितने घोर नास्तिक व्यक्ति, लेकिन अपनी पत्नी जो भगवान की भक्त थी, उसके संगति के वजह से वो कितने बड़े परम भक्त बन गए। भगवान के प्रसाद में कैसी निष्ठा हो गई उनकी। अब अंत में अंगद सिंह जी उन्होंने सोचा कि जब तक ये हीरा घर पे रहेगा, मेरे पास में रहेगा, तब तक जो है मेरे चाचा जी राजा साहब रोज कोई ना कोई दांव पेच खेलते ही रहेंगे। अतः इसे
जल्दी से जल्दी भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण कर देना चाहिए। तुरंत घोड़े पर बैठ करके और जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। राजा साहब को जैसे ही पता चला, अपने कर्मचारियों को उनके पीछे लगा दिया। बीच रास्ते में ही कर्मचारियों ने अंगद सिंह जी को घेर लिया और कहा कि आप ये हीरा दे दो, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अंगद सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं हीरा दे दूंगा, लेकिन यहीं पर सरोवर है, मैं उसमें स्नान करना चाहता हूं, मुझे स्नान कर लेने दो। जैसे ही वो स्नान करने के लिए डुबकी लगाए तो डूबे डूबे ही हाथ में हीरा लेकर के और उन्होंने जगन्नाथ जी को कहा कि हे जगन्नाथ जी, आप आइए और ये हीरा लेकर के जाइए। इस हीरा के वास्तविक अधिकारी केवल आप हैं। ऐसा जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया तो कहा जाता है कि अंगद सिंह जी जिस स्थान पर थे वहां से जगन्नाथपुरी 700 योजन दूर था और वहां से भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ लंबा करके और अंगद सिंह जी के हाथ से वह डायमंड व हीरा को स्वीकार करके अपने मस्तक पे धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान जगन्नाथ ने वह हीरा तो स्वीकार कर लिया। अब राजा के कर्मचारियों को, राजा को जैसे ही ये बात पता चला तो राजा जो है, सबसे पहले तो अंगद सिंह जी भगवान को अर्पण करने के बाद वहां से जैसे तैसे वह राजा के कर्मचारियों के फंदे से छूट करके और पुरी चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने मंदिर में देखा तो वही हीरा जो है जगन्नाथ जी के मुकुट में शोभायमान हो रहा था। अंगद जी जो है बड़े प्रसन्न हुए और जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। अब इधर जब राजा को ये बात पता चला कि भगवान जगन्नाथ ने उस हीरा को स्वीकार कर लिया है तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने जो है अंगद सिंह जी के प्रति जो उनके मन में दुर्भावना थी उसका उन्होंने त्याग कर दिया और अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाओ अंगद सिंह जी को पुरी से बुला कर लाओ। कर्मचारी लोग गए, बहुत अनुनय विनय किए पर अंगद सिंह जी आने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, पर बहुत विशेष अनुनय विनय करने पर वो वापस अपने गांव आए और आकर के सारी घटना बताए। तो वो जो उनके चाचा जी थे, जो राजा साहब थे, उन्होंने भी जब इस घटना को सुना तो इतने प्रभावित हुए कि वे भी जो है भगवान के परम भक्त बन गए, परम भक्त बन गए। तो प्रसंग बड़ा है लेकिन कहने का भाव ये है कि अंगद सिंह जी घोर नास्तिक थे, लेकिन उनकी पत्नी परम भक्ता थी तो अपने पत्नी के संगति से जो है परम भक्त बन गए। ये है संगति की महिमा, भक्तों की संगति की महिमा। भक्तों की संगति की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। इसीलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में एक सूत्र अपना लेना चाहिए कि जीवन में अपना घर परिवार का काम करते हुए हम लोगों को जब भी साधु संग का मौका मिले, संतों के संग करने का मौका मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संतों की संगति की बड़ी महिमा है। और हमारे सौरभ प्रभु तो
कुंभ में बहुत लाभ लिए हैं। पूरा कुंभ का असली लाभ तो प्रभु जी आपने लिया। ठाकुर जी कृपा है। आप प्रतिदिन वहां पर, हम लोग देखते थे कि आप प्रतिदिन वहां पर कितने लोगों की सेवा करते और वहां पे साधु महात्माओं की संगति में जाते रहते। बहुत अच्छा। तो साधु महात्माओं की संगति का जब भी अवसर मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, जाना चाहिए और संगति में जरूर बैठना चाहिए। बड़ी महिमा है। हमारे मीराबाई जी के जीवनी में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि मीराबाई तो भगवान के आज्ञा का बहुत पालन करती थी। अब कई बार ऐसा होता है ना कि समाज के कई लोग जो है ना साधु महात्माओं की सरलता का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत दुरुपयोग करते हैं लोग। कोई साधु महात्मा कुछ नहीं बोलते हैं तो लोग उसका बड़ा दुरुपयोग भी करते हैं लोग। हाँ? तो इसी तरह से एक दुष्ट व्यक्ति था, बहुत कामी व्यक्ति, विषयी व्यक्ति था। उसने सुना कि मीराबाई जो है वो भगवान के आज्ञा का तुरंत पालन करती हैं। तो वह विषयी व्यक्ति मीराबाई के पास में गया। मीराबाई उस समय संतों की संगति में बैठ करके सत्संग कर रही थी। सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, वो विषयी व्यक्ति मीरा के पास गया और मीरा के सौंदर्य से बड़ा आकृष्ट था। उसने कहा कि मीरा, कल रात को मेरे स्वप्न में आपके गोपाल जी आए थे, गिरधर गोपाल जी, और उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम मीरा के पास जाओ और मीरा के साथ उनका अंग संग करो। तो मीरा, आपके गिरधर गोपाल जी ने मुझे ये आज्ञा दिया है, इसलिए आप गोपाल जी, अपने गोपाल जी की आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ सहवास करो। मीराबाई ने कहा ठीक है, अगर मेरे गोपाल जी की आज्ञा है तो मैं इसको मानूंगी, लेकिन एक निवेदन है कि पहले आप जो है ना, साधु महात्माओं की पंक्ति चल रही है तो आप बैठिए और पहले खूब अच्छे से प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद भगवान की आज्ञा का पालन करूंगी। संत महात्माओं की पंक्ति में बैठ करके और वो भोजन करने लगा, भगवान का प्रसाद खाने लगा। अब संत महात्मा लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद लेते समय भी 4-5 मिनट तक महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, श्री सीताराम सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की जय, राधा वल्लभ की जय, कितना जय जयकार करते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये सही है कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद जो है भगवान की कृपा से मिलता है। भले वैज्ञानिकों ने कितनी भी प्रगति कर लिया है, हम उसका बहुत आदर करते हैं, लेकिन विज्ञान कितना भी आगे हो गया, लेकिन विज्ञान जो है आज तक एक ऐसा मशीन नहीं बना पाया जिस मशीन में से असली गेहूं पैदा हो जाए, असली चावल धान पैदा हो जाए, असली एक सरसों का दाना नहीं बना सकते हैं लोग। तो पूरा विज्ञान, पूरा दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग मिल करके भी एक असली गेहूं का दाना, एक असली चावल का दाना, एक असली सरसों का दाना, बाजरे का दाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान की बनाई हुई मिट्टी कितने कमाल की है कि जो वैज्ञानिक लोग काम नहीं कर पाते हैं वो हमारी धरती माता वो काम कर देती है, ये भूमि, ये मिट्टी वो काम कर देती है। तो इसीलिए भगवान की कृपा से हमको अन्न मिलता है। तो हमें जो है
भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से मिल रहा है। और अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, अन्नम ब्रह्म। इसीलिए अन्नदान मतलब ब्रह्म का दान होता है, अन्नदान बड़ा दान होता है। तो अन्न को साक्षात भगवान कहा गया है। और उसमें भी जो अन्न भगवान को भोग लग गया है वो तो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है। जो अन्न भगवान को भोग लग जाता है उसको प्रसाद कहते हैं। और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र का अर्थ होता है प्रभु, और सा का अर्थ होता है साक्षात, और द का अर्थ होता है दर्शन। यानी प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। इसीलिए जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान को धन्यवाद देकर तब प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो वह विषयी व्यक्ति महात्माओं की पंक्ति में बैठा प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो महात्मा लोग 5 मिनट तक तो भगवान के नाम का कीर्तन किए, भगवान का जय जयकार किए। तो महात्माओं की संगति में बैठने के कारण और मीराबाई जैसे संत भक्ता की संगति के कारण जो है तुरंत उस विषयी व्यक्ति का मन जो है बदल गया। उसके मन में जो विषय विकार था वो तुरंत दूर हो गया और उसके मन में अच्छे विचार आने लगे कि देखो तो मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, कि मैं जो है इतना सुंदर मानव तन पा करके और मीरा जैसे माता तुल्य नारी के प्रति मैं ऐसी दुर्भावना पाल के रखा हूँ। उसका विचार बदल गया और तुरंत जो है वो मीराबाई के चरणों में गिर पड़ा कि आप तो हमारी माता तुल्य हैं, देवी तुल्य हैं, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मीरा ने उनको क्षमा किया और वह व्यक्ति भगवान का परम भक्त बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए भगवान के भक्तों की संगति की कितनी महिमा है कि वो विषयी व्यक्ति बड़े दुर्भावना से मीरा के पास गया था, लेकिन मीरा के पास जाकर अच्छी संगति में जाकर उसका दुर्भावना भी दूर हो गया। यह है अच्छे संगति सत्संग की महिमा। हमारे बंगाल में एक भक्त हो गए हरिदास ठाकुर, जो मुसलमान परिवार में भी जन्म लेकर के प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम जप किया करते थे। अब धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। अब उन्हीं के पड़ोस में एक रामचंद्र खान नाम का व्यक्ति रहता था। पहले वो हिंदू था, लेकिन आगे चल करके वो मुसलमान बन गया, इसीलिए उसका नाम रामचंद्र खान पड़ गया। हरिदास ठाकुर के फैलते कीर्ति को देखकर उसको ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि हरिदास की कीर्ति में कलंक लग जाए। इसके लिए उसने एक वेश्या को बुलाया और धन का लोभ देकर कहा कि तुम जो है हरिदास को पथ भ्रष्ट कर दो, मुंह मांगा धन दूंगा। वेश्या को तो धन से प्यार होता है, वह तुरंत तैयार हो गई और रात्रि के समय में हरिदास जी के कुटिया में गई और अपने हाव भाव से हरिदास जी को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। हरिदास जी उस समय अपने सामने एक ऊंचे आसन पर तुलसी महारानी को रख करके और नीचे बैठ करके वो भगवान नाम का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी भगवान नाम का जप कर रहे थे, तुलसी जी सामने विराजमान थी। उस वेश्या ने जैसे ही इस दृश्य को देखा तो उसके मन में थोड़ा
कुछ अलग सा लगा कि ये मैं कहां आ गई। लेकिन जो काम करने आई थी उस पे उसने ध्यान दिया, अपने हाव भाव से हरिदास को अपने प्रति आकृष्ट करने का प्रयास करने लगी। और अंत में हरिदास जी के पास जाकर उसने अपने इच्छा व्यक्त की कि अरे आप इतने युवक हैं, ये भक्ति भजन तो बुढ़ापे में की जाती है, अभी तो युवा है, आप जो है संसार के विषयों का भोग करिए, ये सब क्या इतना अभी जल्दी है। अपनी इच्छा को व्यक्त किया। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देखो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन क्या है ना कि मेरा नियम है कि मैं प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करता हूं। तो अभी मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ, अभी संख्या पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक मेरी संख्या पूरी नहीं होती है तब तक आप बैठिए, मेरी संख्या नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अब हरिदास जी की बात मान करके वह उल्टा नारी वहीं बैठ गई और हरिदास जी भगवान नाम जप करने लगे। और वह उल्टा नारी बैठे बैठे वो नाम तो जप नहीं कर रही थी, लेकिन हरिदास जी के मुख से नाम सुन रही थी। और सुनते 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 रात को 8 से लेकर के 10 बज गया, 10 से लेकर 12 हो गया, 12 से लेकर 2 बज गया। हरिदास जी का नाम जब भी पूरा नहीं हो रहा था। और देखते 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 सुबह के 5 बज गए, सूरज निकल आया, हरिदास जी का नाम जब भी पूरा नहीं हुआ। अब वेश्या लज्जित हुई और देखा कि जैसे ही सुबह हुआ उसी समय वो अपने घर चली गई। फिर अगले दिन रात को आई और अगले दिन भी हरिदास जी ने ऐसे ही कहा और वो वेश्या बैठ करके हरिनाम सुनती रही और प्रतीक्षा करते करते फिर से अगले दिन भी सुबह का समय हो गया, वो फिर दूसरे दिन भी चली गई निराश होकर। फिर तीसरे दिन आई और अपनी इच्छा व्यक्त की। हरिदास जी ने तीसरे दिन भी वही बात कही। अब वह वेश्या बैठ करके वहीं पर तुलसी जी का दर्शन कर रही है और हरिदास जी के वैष्णव स्वरूप का दर्शन कर रही है और हरि नाम का श्रवण कर रही है। और सुनते सुनते हरि नाम सुनते 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 उस उल्टा नारी का जो दूषित मन था, वह मन का सारा गंदगी धुल गया। और तीसरे दिन जो है वह वेश्या हरिदास जी के चरणों में पड़ गई और वो क्षमा मांगने लगी कि महाराज, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, खुद तो मैंने भगवान का कभी भजन भक्ति नहीं किया, आप भक्ति कर रहे हैं और मैं आपको भक्ति से गिराने के लिए मैं प्रयास करने आई थी, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरिदास जी ने उसके अपराध को क्षमा किया और कहा कि देखो, आप तो हमारी माता के समान हैं और ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। 80 लाख प्रकार के योनियों में भ्रमण करने के बाद अर्थात लगभग 1 करोड़ वर्ष में एक बार ये मानव का तन मिलता है और वो भी 60-70 साल के लिए, 100 साल के लिए। इतने कम समय के लिए जीवन मिला है, आप इसको व्यर्थ मत गवाइए, आप भगवान का नाम जप करिए। हमारे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन है कि हरिदास ठाकुर जी के संगति से वह वेश्या इतना बदली कि वह वेश्या भी जो है अपना बुरा काम करना छोड़ करके अपना सारा संपत्ति भगवान के सेवा में लगा दिया और अपने सिर मुड़ा करके, अपने बाल को मुड़वा करके वह भी जो है हरिदास ठाकुर की जैसे रोज 3 लाख भगवान का नाम जप करने लगी। वह भी रोज 3 लाख भगवान नाम का जप करने लगी। ये है साधु संघ की महिमा। साधु संघ की देखिए कितनी महिमा है, कितनी दूषित विचार था उसका, कितना दूषित विचार था, लेकिन हरिदास जैसे संत के संगति में गई तो पूरा उसका जीवन ही बदल गया। ये है सत्संग की महिमा। इसीलिए हम सब लोगों को भी जो है सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं।
हमारे इतिहास में एक भक्त हो गए, उनका नाम था माधव दास जी। माधव दास जी भगवान के परम भक्त थे और जब भी भगवान के नाम का कीर्तन होता था तो माधव दास जी कीर्तन के समय इतने भाव विह्वल हो जाते थे कि कीर्तन में खड़े होकर के नाचने लगते थे और नाचते नाचते आंखों से आंसू बहने लगते थे और भावावेश में वो धरती पर गिर जाते थे और धरती पर गिरते तो लोट लोट करके नाचने लगते। अब जो है उनके गांव का एक राजा था, उसने जब इस घटना को सुना कि अरे माधव दास जी ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनको लगा कि ये माधव दास जी जो है ना ढोंग पाखंड करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ठीक है, लेकिन ये क्या है लोट लोट के रोना, लोट लोट के नाचना रोना, ये सब क्या है? गांव के राजा को लगा कि माधव दास ये ढोंग पाखंड करते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब ने माधव दास जी की परीक्षा लेने के लिए कि ये सचमुच में भगवान के प्रेमावेश में लोट के नाचते हैं कि ये दिखावा करते हैं, इसकी परीक्षा करने के लिए उस राजा ने अपने घर पर माधव दास जी से संकीर्तन कराने का आयोजन किया और संकीर्तन भी अपने महल के तीसरे महले पर रखा था और तीसरे महले पर जो है अगल बगल में कोई रेलिंग भी नहीं था, अगल बगल में कोई रेलिंग भी नहीं था। अब वहीं पर माधव दास जी तीसरे महले पर गए और अपने भक्तों की संत मंडली भी थी। अब वहां पर कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन होते होते माधव दास जी को ऐसा भाव, ऐसा प्रेम उमड़ा कि माधव दास जी तीसरे मंजिल पर उछल उछल करके भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये भागवत में बताया गया है कि एक भक्त जब शुद्ध भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करता है ना, तो उसके शरीर में ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं कि वो लोक लज्जा का त्याग कर देता है, लोक लज्जा ही दूर हो जाती है, उसको फिर किसी से कोई लज्जा वज्जा भी नहीं आती है, वो सारा लोक लज्जा का त्याग करके वो नाचने लगता है, निर्लज्ज हो जाता है। भागवत में शब्द का उपयोग किया गया है। माधव दास जी ऐसे ही करने लगे। हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही नृत्य करते थे। महाप्रभु जी जब नृत्य करते थे तो उनकी माँ सची माता जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि हे विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, मेरा बेटा इतना आकाश में उछल उछल के नाचता है, ये धरती पर धड़ाम धड़ाम गिरता है, कृपा करके ऐसी कृपा करिए कि गिरे तो इसको चोट न लगे। सच्ची माता जी भगवान नारायण से प्रार्थना किया करते थे। महाप्रभु जी ऐसे कीर्तन करते थे, उदंड कीर्तन बोलते हैं इसको। माधव दास जी ऐसे ही कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगे। अब क्या हुआ कि नाचते नाचते जो है, अब तीसरे मंजिल पर रेलिंग भी नहीं था, नाचते नाचते ऐसा भावावेश आया कि वे तीसरे मंजिल से नीचे गिर गए। और नीचे भी कहां गिरे? नीचे जो है संतों के लिए प्रसाद बन रहा था और एक कढ़ाई में घी खौल रहा था और उसी खौलते हुए घी में जो है माधव दास जी गिर पड़े। बिल्कुल सच्ची घटना है।
लेकिन चूंकि वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए और भगवान के प्रेम के आवेश में, भाव के आवेश में माधव दास जी उस खौलते हुए घी के कड़ाही में गिर गए। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा तो देखिए कि उस खौलते हुए घी में भी गिरने के बावजूद उनके शरीर में एक भी कोई झलका भी पैदा नहीं हुआ और एकदम बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल गए। अब जब गांव के राजा ने इस घटना को देखा तो उस दिन जो है वो समझ गया कि माधव दास जी जो है, जो भगवान के नाम का कीर्तन करते करते नाचने लगते हैं, लौटने लगते हैं, ये ढोंग पाखंड नहीं है, ये सचमुच में ये भगवान के प्रेम आवेश में ऐसा करते हैं। वो मान गया ये ढोंग पाखंड नहीं करते हैं। और उसी दिन से वह गांव का राजा भी भगवान का परम भक्त बन गया, परम भक्त बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि राजा जो है बहुत अलग विचारधारा का था, लेकिन माधव दास जैसे भक्त की संगति मिलते ही वह भी जो है भगवान का परम भक्त बन गया। ये है साधु संगति की महिमा, साधु संगति की महिमा। सत्संग की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि हमारे शास्त्रों में भर भर करके ये बातें बताई गई हैं। और इसीलिए तो भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज के सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव से बोले कि ध्रुव कुछ वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं ना तो अपने भक्तों की संगति दीजिए। भगवान आश्चर्यचकित हो गए कि मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझे ना मांग करके मेरे भक्तों की संगति क्यों मांग रहे हो। भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने पूछा कि तुम मुझे न मांग कर मेरे भक्तों की संगति क्यों मांग रहे हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं भक्तों की संगति इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो वस्तु आपके भक्तों के पास है ना वो आपके पास नहीं है। भगवान और आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे भक्तों के पास में है और मेरे पास नहीं है। भगवान ने पूछा कि ध्रुव मुझे बताओ कि वो ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे भक्तों के पास में है लेकिन मेरे पास में नहीं है। उस समय ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु निसंदेह आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज आपके पास नहीं है। क्या? आपके पास आपकी कथा नहीं है। आपकी कथा तो केवल आपके भक्तों के पास में होती है, इसीलिए मुझे आप नहीं आपके भक्तों की संगति चाहिए। और बात भी सही है, भगवान की कथा भगवान के पास थोड़े होती है, उनके भक्तों के पास ही तो होती है। इसीलिए मुझे आप नहीं आपके भक्तों की संगति चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ध्रुव महाराज साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज भगवान से भगवान को नहीं उनके भक्तों की संगति सत्संग मांगते हैं। और प्रहलाद महाराज जी भी जो है साक्षात भगवान नरसिंह उनके सामने प्रकट है, विराजमान है। और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए। भक्तों की संगति। कल ही हम लोग गीता क्लास में इस सारी कथा सुन रहे थे और इसी तरह से भागवत में वृत्रासुर की प्रार्थना है। वृत्रासुर जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, अगले जन्म में वो माता पार्वती जी के श्राप से अगले जन्म में वो वृत्रासुर नाम के असुर बने। इंद्र जो है उनका वृत्रासुर जो है इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे
और उस युद्ध भूमि में वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं। 4 श्लोकों में इतना अद्भुत प्रार्थना करते हैं कि वह 4 श्लोक जो है चतुश्लोकी भागवत के समान महत्वपूर्ण है। और उसी प्रार्थना में वो भगवान से कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवि तास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गृणांस्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है ना, अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए। क्या? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो भक्त है ना, उन भक्तों की संगति दे दीजिए प्रभु। मुझे जो है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। मैं जो है इस धरती का भी राजा नहीं बनना चाहता, मैं स्वर्ग का भी राजा नहीं बनना चाहता, मैं सुतल लोक का साम्राज्य भी नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म लोक है उस लोक का भी संपत्ति नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, न मुझे योग भी नहीं चाहिए, सिद्धि जो 8 प्रकार की सिद्धियां 9 निधियां होती है वो भी नहीं चाहिए, और मैं जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त नहीं होना चाहता। बस हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं ना तो मुझे अपने भक्तों की संगति प्रदान करिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, अपने भक्तों की संगति प्रदान करिए। क्योंकि आपके भक्तों से मिल करके जो सुख और जो आनंद मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो आत्मा को, हृदय को जो शीतलता मिलती है ना, वो दुनिया के लाखों करोड़ों भोग भोगने के बाद भी जो है वो सुख, वो तृप्ति, वो शीतलता नहीं मिलती। इसलिए आपके भक्तों का संग दीजिए। हमारे रामायण में भगवान शिव जी, राम जी जब अयोध्या के राजा बन गए तो शिव जी अपने कैलाश से उतर करके राम जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपना बाघांबर एक भिखारी की तरह उनके सामने फैलाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, एक नहीं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे 2 चीज दे दीजिए। क्या? बार बार वर मांगे वो हर सिदेव श्री रंग, चरण कमल अनपाइनी भक्ति सदा सतसंग। आप 2 चीज दीजिए, एक तो अपने चरण कमलों की अहेतुकी भक्ति और दूसरा अपने भक्तों की संगति, सत्संग दीजिए। सोचिए, शिव जी जो अपने शरण में आए हुए रावण जैसे राक्षस को सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, वो शिव जी को जब भगवान से अपने लिए कुछ मांगना होता है तो वो भगवान से भक्ति और सत्संग का वरदान मांगते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को जो है ना, सत्संग का, साधु संग का, भक्तों के संगति का जहां भी अवसर मिलता है हमें उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सत्संग की इतनी महिमा है कि इस संसार में जितने भी जलचर प्राणी हुए, थलचर प्राणी हुए, नभचर प्राणी हुए, जितने भी संसार में लोग हुए, उनको जिस भी व्यक्ति को अच्छी मति मिली, अच्छी गति मिली, लोक में कीर्ति मिली, प्रसिद्धि मिली, धन मिला, जो कुछ भी मिला, अगर उसका कारण ढूंढा जाए कि इस आदमी को इतना कीर्ति, चाहे इतना उसको प्रसिद्धि कैसे मिली, उसको अच्छी मति और अच्छी गति कैसे मिली, उसका कारण ढूंढा जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि इन सब का एक ही कारण है कि उस व्यक्ति ने जरूर कभी ना कभी किसी अच्छे आदमी की संगति किया है, तो ही जो है सत्संग किया है, तो ही जो है उसको अच्छी मति मिली, और अच्छी मति मिली तो अच्छा कार्य किया। आप देखिए आज हमारा भारत जो है कितना शान से जी रहा है, किसके बदौलत? हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वजह से। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया। पहले की जो सत्ता थी, दूसरे लोग आते थे और हमारे भारत में क्या क्या करके चले जाते थे, लेकिन आज जो है कोई माई का लाल जो है आ करके एक को मारता है तो इधर से जो है हमारे मोदी जी कितने लोगों को मरवाते हैं। उनका सिद्धांत है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, और अगर कोई छेड़ दिया ना तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। तो इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनके आने से पहले भी हमारा भारत था और उनके आने के बाद जो भारत है उसमें दोनों में कितना अंतर है। गांव में न अच्छी सड़क थी, न अच्छी, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सब लोग जानते हैं पूरा गांव का जो सड़क होता था सुबह के समय में गंदगी से भरा होता था, आदमी जो है नाक बंद करके निकलता था, और उसमें भी जब बारिश हो जाए तो कितना गंदगी के रोड पे चलने जैसा नहीं रहता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उनने विचार किया कि नहीं, गांव गांव में रोड होना चाहिए, घर घर में बिजली होनी चाहिए, और घर घर में शौचालय होना चाहिए। और उन्होंने सबसे पहला ये काम किया। और उनके आने के बाद जो लोग जो है बिहार की उपेक्षा किया करते हैं, उस बिहार में भी गली गली में, गांव गांव के गली गली में अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं। कितना अच्छा अच्छा विकास हुआ है। तो वास्तव में कहने का, मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूं, लेकिन हाँ उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसका सराहना भी करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उनको अच्छा काम करने की प्रेरणा कहां से मिली? उनको इंस्पिरेशन कहां से मिला? उनको इंस्पिरेशन जो है साधु महात्माओं की संगति से मिली, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने से पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले, वो दशकों तक जो है, कई वर्षों तक जो है उन्होंने साधु महात्माओं की संगति किया है, सन्यासी जैसा जीवन जिया है। वहां से उनको जो है दुनिया में लोगों का भला करने का प्रेरणा मिला, विचार मिला, और उसी विचार के बदौलत आज जो है हमारे भारत का तस्वीर ही बदला बदला दिखता है। तो गोस्वामी जी का वाक्य है कि दुनिया में किसी भी आदमी को कहीं भी अच्छी मति मिली, अच्छी गति मिली, सदगति मिली, मुक्ति मिली, कीर्ति मिली, ख्याति, प्रसिद्धि, जो कुछ भी मिला, उसका मूल कारण क्या है कि उस आदमी ने जरूर कभी ना कभी किसी अच्छे आदमी की संगति किया, तो ही जो है उसको दुनिया में इतना यश मिला। आज देखिए, अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन लोगों को प्रत्यक्ष वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की बात जो है आदमी, आंखों देखी हुई बात पर आदमी तुरंत विश्वास कर लेता है। हम जब बंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने एक माता जी रहती थी। बंबई में 4 को कांदिवली में हर शुक्रवार को सत्संग होता था। तो माता जी जो है एक दिन हमको कही कि बेटा आप भी सत्संग में चलो। तो मैं एक बार तो मैंने उनको मना, मतलब कहा कि जो है समय नहीं है, ऐसे वैसे काम है।
हम कहे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर मैं गया नहीं। लेकिन माता जी जब आई सत्संग से तो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रसाद लेकर आई। तो मैं प्रसाद तो ले लिया और फिर अगले हफ्ते का जब शुक्रवार आया तो उन्होंने कहा कि चलो बेटा आज सत्संग में चलो। तो हमने कहा कि माता जी थोड़ा कुछ काम है तो अगले शुक्रवार को चलूंगा। तो उस काम था नहीं लेकिन ऐसे टाल दिया, माता जी चली गई। लेकिन अगले शुक्रवार को भी प्रसाद लेकर के आई। इस तरह से 2-3 बार प्रसाद लेकर के आई। तो मैं सोचा कि देखो इस गली मोहल्ले में इतने सारे लोग रहते हैं लेकिन कोई जो है मेरे विषय में इतना चिंता परवाह नहीं करता है। लेकिन ये माता जी कितनी अच्छी हैं कि जाती हैं और इतना दूर से मेरे लिए प्रसाद लेकर के आती हैं। तो मैं सोचा कि जब ये हमारे लिए इतना अच्छा प्रसाद लाती हैं, मतलब जहां पर जाती है वहां पर लगता है कि बहुत अच्छी बात सिखाई जाती होगी, तो ही तो हमारे लिए प्रसाद लेकर आती हैं। तो तब मेरे मन में विचार उठा कि नहीं मुझे वहां पे जाना चाहिए। तब जो है मैं वहां पे गया और आप विश्वास करिए कि मैं जब गया तो वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा हो रही थी। एक भक्त थे और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा कह रहे थे और भगवान के जन्म से पहले कैसा इस प्रकृति की कैसी दशा थी, प्रकृति में क्या बदलाव था, इसका वर्णन कर रहे थे। वो मैं सुना तो मैं बस सुनते रह गया। मैं अपने स्थान पर बैठा तो बस मूर्ति की तरह बैठ करके बस सुनते रह गया, हिला डुला भी नहीं। और फिर उसके बाद भक्तों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन के बाद खूब बढ़िया चकाचक महाप्रसाद मिला भोजन प्रसाद खूब बढ़िया मिला। तब जो है हमको लगा कि देखो कि यहाँ पर कितना अच्छा है कि यहाँ पर भगवान के विषय में कितना सुंदर ज्ञान मिलता है और कितना अच्छा भगवान नाम संकीर्तन होता है और कितना अच्छा प्रसाद मिलता है, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और वहां पे बड़े बड़े लोग थे जो फ्लैटों में रहते थे, करोड़ों के फ्लैट में रहते थे, लेकिन गरीब से गरीब भक्तों के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। तो हमने देखा कि देखो यहाँ पर तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े धनवान लोग भी छोटे से अपने से आयु में भी छोटे लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो उस चीज ने हमको इतना प्रभावित किया कि मैं जो है उसी दिन से संकल्प कर लिया कि जब तक हम बंबई में रहेंगे तब तक जो है हम ये सत्संग नहीं छोड़ेंगे और हम जब तक रहे तब तक ठाकुर जी भेजते रहे। और वहीं से परिवर्तन हुआ और माता जी के वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया और उन्होंने हमको बदला और ठाकुर जी ने हमको यहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या ठाकुर जी करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, मैं अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार लोगों को प्रत्यक्ष बात बताई जाती है ना तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए मैंने अपनी बात बताई। तो सार बात ये है कि भक्तों की संगति की बहुत बहुत महिमा है, इसीलिए हम सब लोगों को भक्तों की संगति करना चाहिए। भागवत है, गीता है, रामायण, सब जगह सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। रत्नाकर नाम के डाकू बहुत हिंसक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने इतने ब्राह्मणों की हत्या की थी कि ब्राह्मणों को मार करके 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा किए थे। सोचिए कितने हिंसक प्रवृत्ति के होंगे। जैसे अंगुलीमाल डाकू था, वो लोगों को मार के अंगुलियों की माला पहन लेता था, वैसे ही रत्नाकर डाकू ब्राह्मणों को मार करके और उसका जनेऊ निकाल के रख लेता था। 7.5 बैलगाड़ी जनेऊ इकट्ठा किया था। सोचिए कितने ब्राह्मणों की हत्या किया होगा, कितना हिंसक वृत्ति का होगा। जो इतने मनुष्यों की हत्या किया होगा वो कितने जानवरों की हत्या किया होगा।
और ऐसे हिंसक व्यक्ति को एक दिन नारद जी जैसे संत का संग मिला और नारद जी ने उसको कहा कि तुम ये पाप किस लिए करते हो। नारद जी जब मिले तो देखा कि एक पशु को मार करके छोड़ दिया है और पशु छटपटा रहा है और वो देख देख करके डाकू खुश हो रहा है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा क्रूर व्यक्ति है। पूछा कि तुम इस जीव को तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो। बोला कि मुझे बड़ा, जीव जब तड़पते हैं ना तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। नारद जी ने पूछा तुम ये पाप क्यों करते हो। बोला पत्नी बच्चों के लिए। नारद जी ने कहा तुम्हें पता है इस घोर कर्म की वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम जिस पत्नी बच्चों के लिए पाप करते हो तो क्या वे लोग इस पाप का फल भोगने के लिए तुम्हारे साथ नरक में जाएंगे। रत्नाकर डाकू ने कहा ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। नारद जी ने कहा जाओ पूछ के आओ। डाकू ने कहा कि अच्छा हम जाएं अपने घर और आप जाएं अपने घर। नारद जी ने कहा कि तुमको मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन तुमको विश्वास नहीं होता हमको बांध दो यहीं पे। तो पेड़ में बांध करके गया। कैसा डाकू था। और घर पे जाके अपने पत्नी बच्चों से पूछा कि ऐसा ऐसा है, तुम लोग के लिए इतना पाप करता हूँ, तुम लोग मेरे पाप का फल भोगने के लिए मेरे साथ नरक चलोगे। पत्नी बच्चों ने स्पष्ट कह दिया कि तुम हम लोगों को भोजन कराते हो तो इसमें तुम एहसान करते हो क्या। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम शादी किए हो, बच्चे जन्म दिए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है पत्नी बच्चों का पालन करना। तो हम लोग पे एहसान कर रहे हो। हम लोग नहीं जाएंगे पाप का फल भोगने नरक में। अब उसको बहुत झटका लगा, रुदन करने लगा और रोते रोते नारद जी के पास आया, चरणों प्रणाम किया, उनके बंधन को खोला। महाराज आज मुझे पता चल गया सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। हे नारद जी आज तक मैंने जिसको अपना समझा वो तो पराये निकले। अब आप बताइए कि मेरा अपना कौन है और मुझे इस मानव जीवन को कैसे सार्थक बनाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि भगवान ही बेटा, एकमात्र भगवान ही अपने हैं। अब तक जो तुमसे हुआ अब उसको बंद कर दो। अब संकल्प करो कि ये पाप दोबारा नहीं करोगे और तुम राम नाम जप करो, तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। नारद जी ने उस डाकू को राम नाम जप करने को कहा, परंतु वो इतना पापी था कि उसके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था, मरा मरा जप रहा था। तो अंत में नारद जी ने कहा ठीक है तुम राम राम नहीं कर सकते तो मरा मरा ही करो। और इतना कह करके चले गए और वह डाकू भगवान राम का उल्टा नाम जप करने लगा और उल्टा नाम जप करके वह रत्नाकर डाकू इतना तेजस्वी, ओजस्वी और इतना प्रभावी और इतना बड़ा विद्वान बन गया कि इतिहास में वर्णन है कि वही रत्नाकर डाकू जो है आगे चल करके वाल्मीकि ऋषि बन गए और राम जी के अवतार लेने से पहले उसने पूरा रामायण लिख करके रख दिया। सोचिए कहां तो डाकू का हिंसक वृत्ति का, लेकिन नारद जी जैसे संत का संग मिला तो कितना बड़ा प्रभाव हुआ, कितना बड़ा असर हुआ। ये है सत्संग की महिमा। इसीलिए हम सब लोगों को सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था राजा कुलशेखर। वे कहते हैं मत जन्मना फलम इदम मधुकैटवारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह इस इव तद भृत्य भृत्य परिचारक भृतस्य भृत्य इति मां अस्मर लोकनाथ। हे नाथ, हे प्रभु, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है, कुछ देना चाहते हैं तो आपसे एक नहीं बार बार प्रार्थना है कि आप जो है मुझे अपने भक्तों की संगति दीजिए, भक्तों की संगति, भक्तों की संगति। एक नहीं 7 बार ये बात कहते हैं एक ही श्लोक में, क्योंकि सत्संग की बहुत महिमा है।
और बिना सत्संग के आदमी को कभी विवेक नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के आदमी को विवेक अर्थात ज्ञान नहीं मिलता है। कौन सा ज्ञान? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। दुनिया के स्कूलों में तो बस शरीर से संबंधित ज्ञान मिलता है और शरीर का कैसे भरण पोषण किया जाए इसका ज्ञान मिलता। वहां पर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जीव और ईश्वर का ज्ञान केवल सत्संग में मिलता है। भगवान और भक्ति का ज्ञान केवल सत्संग में मिलता है। एक परिवार में अपने माता के साथ, पिता के साथ कैसा आदर करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान सत्संग में मिलता है। इसीलिए हम सब लोगों को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो है घर घर में लोगों की मन स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, लोगों का सोचने का स्तर कितना गिर चुका है। आजकल के लोगों के विचार धाराओं में कितना विचार बदलाव नहीं कहेंगे कि ये कहेंगे कि लोगों का विचार कितना गिर गया है। आजकल के माताओं के भी विचार बदल गए। माताएं जो है अपने बेटियों का विवाह करती हैं तो कितनी माताएं होती हैं वो अपने बेटियों क्या कहती हैं कि देखो बेटी, तुम जो है ना खाली अपने पति की सेवा करना, सास ससुर को उतना ध्यान मत देना। ऐसी शिक्षा देती हैं लोग। बताइए, अब जो बेटी अपने माँ से ये सीख करके जाएगी, बताइए उसका परिवार कभी खुशहाल रहेगा? कभी खुशहाल रहेगा? अब मान लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण समझिए कि जो बेटी ये भावना रखे कि हम केवल अपने पति की सेवा करेंगे, अब सोचिए कि उस बेटी का अगर बेटा जन्म ले और उस बेटी का जो बेटा है उस बेटे का विवाह हो, अर्थात वो जो बेटी है उसके घर पे बहुरा उसका बेटा हो और बहू हो, तो वो दोनों लोग बेटा और बहू ये सोचे, उसके उस बेटी की जो बहू है वो ये सोचे कि अरे हम भी जो है खाली अपने पति की सेवा करेंगे, हमारे पति की जो माँ है उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो उस लड़की को कैसा लगेगा? तो आज लोगों का विचार इतना गिर चुका है, इतना छोटा स्तर का हो गया है, इतना छोटी सोच हो गई है। केवल यही नहीं, हर क्षेत्र में आदमी का विचार इतना छोटा हो गया है। देखिए, ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत हर क्षेत्र में जरूरी है। आज हर आदमी सोचता है, क्या सोचता है कि हमारे दुकान पे काम करने वाला स्टाफ जो है ना वो ईमानदार मिले, हमारे हॉस्पिटल में जो स्टाफ हो, नर्स हो, वो भी ईमानदार मिले, हमारे स्कूल में जो शिक्षक हो वो भी ईमानदार हो, हमारे दुकान पर जो भी काम करते हो वो भी ईमानदार हो। मतलब हर आदमी ईमानदार आदमी को चाहता है, लेकिन ये ईमानदारी आदमी के अंदर आएगी कहां से? ये ईमानदारी आदमी के अंदर आएगी कहां से? ये आता है, ये ईमानदारी, अच्छे गुण ये सत्संग में बैठने से आते हैं। सत्संग में बैठने से आते हैं। सत्संग में जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, बड़े बड़े भक्तों के, संत महात्माओं के, महापुरुषों के जीवनी को, उनके चरित्र को सुनते हैं, तब हमारे भीतर जो है ये सब गुण आते हैं कि मैं बहू हूं तो
तो मेरा पति के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये आदमी को सारा ज्ञान सत्संग में मिलता है। इसीलिए हम सब लोगों को सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग का जब भी अवसर मिले हमें तुरंत सत्संग में आना चाहिए और हमें जो है संतों के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। सत्संग से ही हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया। सत्संग से ही हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों को जीवन जीने की एक नई दिशा मिली, जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिली। इसीलिए सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से सत्संग की बहुत महिमा है और उसी महिमा को हमने आप सबके सामने यहाँ पे सुनाने का प्रयास किया। तो आप सब लोग इसी तरह से सत्संग में आते रहिए और थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग ऐसा दिनचर्या बनाइए कि रविवार को यहाँ पे ठाकुर जी की कितनी कृपा है, हम लोगों के इस्कान संस्था में सब जगह जो है ना दिन में प्रवचन होता है। दिन में संडे का जो प्रीति भोज कार्यक्रम होता है ये दिन में होता है, हर जगह के केंद्र में दिन में होता है। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि भगवान देखते हैं कि आप लोगों को दिन में समय नहीं मिलता है, इसीलिए ठाकुर जी आप लोगों के लिए रात को यहाँ पे सत्संग का आयोजन कराते हैं। और रात को होता है, वो भी हफ्ते में एक दिन होता है, और उसमें भी हम लोग समय से न पहुंचे तो हम लोग लाभ से चूक रहे हैं। हमारे मंदिर में कितने सारे भक्त हैं जो समय का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे सुधा रानी माता जी जो है एकदम समय से पहुंच जाती हैं, 7 बजे की पहुंच जाती हैं और प्रतिदिन गीता क्लास में भी आती हैं। हमारे अमन प्रभु हैं, अमन प्रभु का तो क्या कहना, दिन भर जो है मंदिर में सेवा करते रहते हैं। अमन प्रभु रहते हैं तो हमको कुछ टेंशन नहीं होता है कि सिलेंडर आया कि नहीं, कि चावल आया कि नहीं, सब्जी आया कि नहीं, तो पैसा है कि नहीं, पत्तल है कि नहीं, दोना है कि नहीं, कि माइक अच्छा है कि नहीं, कुछ टेंशन नहीं रहता है। दिन भर अमन प्रभु जो है वास्तव में इनसे सीखने लायक है। कई लोग कहेंगे कि अरे तो इनका शादी विवाह नहीं हुआ है, समय इसीलिए आगे करते हैं। ऐसा नहीं है। कितने बच्चे हैं जिनका शादी विवाह नहीं है, विवाह नहीं हुआ, कितने बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि खलिया बैठे हैं तो आ जाते हैं और हमारे पास तो हम बड़का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं तो इसीलिए हम नहीं आ पाते हैं। मोदी जी ने अपना आधा काम काज हम लोग को दे दिया है तो हम बड़का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उसका बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ऐसा नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे और लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो लोग भगवान को अधिक समय देते हैं, अधिक सेवा करते हैं, तो हम जो कम करते हैं उनको उनसे सीखना चाहिए कि हम भी अपना अधिक समय भगवान को दें, अधिक समय हम भगवान को दें। कम से कम रविवार को हम सब लोग सुबह में मंगला आरती में आए। कितने सालों से हम कहते हैं कि आप सब लोग हफ्ते में एक दिन मंगला आरती में तो आया करिए, एक दिन तो आइए। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये भक्ति भजन करना जो है ना ये छोटे छोटे बच्चों का काम है। संजय प्रभु का, अमन प्रभु का, विजय प्रभु का, ये छोटे छोटे बच्चों का काम है मंगला आरती में जाना। ऐसे लोगों की धारणाएं हैं। ऐसी धारणाओं से बाहर निकलिए। जब तक हम बड़े लोग जागरूक नहीं होंगे ना तो बच्चों से कौन क्या प्रेरणा लेगा। जब बड़े लोग जागरूक होते हैं ना तब समाज उनसे प्रेरणा लेता है, उनसे प्रेरित होता है। 2-4 बच्चे लोग आकर कीर्तन करेंगे तो उनसे कौन प्रेरणा लेगा। लेकिन जब वहीं पर बड़े लोग आएंगे तो उनको देख करके और लोग भी प्रेरित होते हैं। इसी गली मोहल्ले में अगल बगल में कितने लोग रहते हैं। लेकिन दुख होता है कहते हुए कि कोई जो है
भगवान की मंगला आरती में नहीं आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि लोग नास्तिक हैं, चाहे भगवान की पूजा सेवा नहीं करते, सब लोग अपने अपने घर पे करते हैं, लेकिन घर पे करने का और यहाँ भगवान के मंदिर में आकर के समूह में आकर के करने का, इसमें बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। भक्तों के समूह में आकर के जो भगवान का कीर्तन गाते हुए जो आनंद मिलता है, वो घर पर अकेले करने पर नहीं मिलता है। घर में हमेशा रजोगुण तमोगुण होते रहता है, लेकिन मंदिर जो है शुद्ध सात्विक स्थान होता है, उसका अलग प्रभाव होता है। इसलिए आप सब लोग कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आइए, एक दिन तो कम से कम आप लोग आइए। हम जानते हैं व्यस्तता होती है, दिन भर आप लोग काम दुकान पर काम करते करते, चाहे व्यवहार चाहे रिश्ता नाता निभाते, आदमी को थकान हो जाती है, आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाता है, तो थोड़ा समय निकालना मुश्किल जरूर होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी कितनी भी व्यस्तता हो, हम लोग खाने पीने के लिए तो समय निकाल ही लेते हैं ना। कितना भी व्यस्तता हो, सोने के लिए तो समय निकाल ही लेते हैं ना। इसी तरह से कितनी भी व्यस्तता हो, हम लोगों को कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मंगला आरती आइए, एक दिन तो मंगला आरती आइए। कितने सारे भक्त हैं, देखिए बिना त्याग के कुछ नहीं होगा, बिना त्याग के ना कुछ नहीं होगा। हम लोग सोचेंगे कि सब कुछ एकदम आराम से हो जाए, कुछ त्यागना न पड़े, तो बिना त्याग के कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोगों को हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपने नींद का त्याग करना ही पड़ेगा। आप एक दिन सुबह में उठ करके तो देखिए कितना अच्छा लगता है। सुबह में 4 बजे उठ जाइए तो मन अपने आप प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। और उसमें भी हम लोग भगवान के मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो ज्ञान भी मिलता है, आत्मा को बड़ी तृप्ति संतुष्टि मिलती है, सब कुछ मिलता है। आप लोग थोड़ा सा नींद का त्याग करिए, आप लोग आइए, थोड़ा समय दीजिए, नहीं तो बहुत बरसों लग जाएंगे, हम लोग का सपना सच नहीं हो पाएगा और अकेले कोई आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। आप लोग जब उत्साह दिखाएंगे, आप सब लोग जब आएंगे, तो आपको देख करके और भी हजारों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो एक से एक आदमी बदलता है तो और लोग बदलते हैं, और इस तरह से धीरे 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 समाज में बहुत क्रांति और बहुत बदलाव आता है। तो शुरुआत हम लोगों को खुद से करना होगा। और मान लीजिए कोई सुबह में नहीं आते हैं मंगला आरती में, तो कम से कम रोज दर्शन करने के लिए आ जाया करिए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का रोज दर्शन करने के लिए आना चाहिए। कितने सारे भक्त हैं जो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे विजय गुप्ता प्रभु हैं, हम देखते हैं कि कई बार उनको मान लीजिए दिन में कहीं व्यस्त हो जाते हैं, तो रात को 11 बजे भी आकर के यहाँ प्रणाम करके तब जाते हैं ठाकुर जी को। कभी दिन के दोपहर में 3 बजे 4 बजे आते हैं और प्रणाम करके जाते हैं, कभी सुबह में ही आ जाते हैं। मतलब दिन में चाहे कभी भी आए, 11-12 बजे रात को आए, लेकिन वो जरूर आते हैं। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान के चरणों में हमको दंडवत करके आना है। और मान लीजिए हम 10-15-20 किलोमीटर दूर होते तो चलिए समझ में आती, कोई इतना दूर से कोई कैसे आएगा। हम लोग सब अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, हम लोग अगल बगल में भी रह करके इसका लाभ नहीं लेंगे, हम लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो बताइए हम लोग नहीं इस रास्ते पर चलेंगे तो दूसरे लोग कैसे चलेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग थोड़ा बातों पर ध्यान दिया करिए और सत्संग में आए, लेकिन साथ साथ सत्संग में जो बातें बताई जाती है उस पर भी आप लोग विचार किया करिए। तो ठीक है, अब समय हो गया है, मैं अपने वाणी वहीं पर विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। सब लोग प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की